हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 11 अदर बुक का पार्ट 5th। पार्ट 1 to 4 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 5 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग परचेस वर मेड बाय करण कोलकाता ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। प्रिपेयर परचेस बुक एंड पोस्ट इनटू द लेजर अकाउंट। हमको परचेस बुक प्रिपेयर करनी है जो कि अप्रैल 2019 की, मतलब अप्रैल मंथ की है, ठीक है। और किसकी बना रहे हैं हम? करण की बना रहे हैं जो कोलकाता में रहता है। उसके बाद हमको लेजर अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ये इसका फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, कॉस्ट, अदर चार्जेस। एक इसमें है जो ये एनालाइज कर रहा है, तो इसके लिए कॉस्ट, अदर चार्जेस, CGST, SGST, IGST और टोटल, ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं जिसके नाम से बना रहे हैं हम, किसकी बना रहे हैं, जिसकी नाम लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ करण कोलकाता, ठीक है। इसके नाम से बना रहे हैं हम, तो इसका नाम लिख देते हैं। फिर नीचे लिख देते हैं परचेस बुक बना रहे हैं तो परचेस बुक, सेल्स बुक बनाएंगे तो सेल्स बुक लिखेंगे ऐसा, ठीक है। जो भी बुक बना, जैसे केस बुक बनाता तो केस बुक में लिखते थे ना पहले, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक, फिर उसका केस बुक लिखते थे वैसा, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं एंट्री स्टार्ट। सबसे फर्स्ट एंट्री है 8 अप्रैल की, परचेस फ्रॉम सुबोध ब्रदर्स दिल्ली। सुबोध ब्रदर्स दिल्ली से हमने परचेस किया है 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ₹7,000 पर चेस्ट एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGS 12% एंड पेकिंग अदर चार्जेस ₹500, ठीक है। हमने 5 चेस्ट ऑफ टी खरीदी है जो कि 7,000 की पर चेस्ट थी, ठीक है। तो करते ही एंट्री। सबसे पहले तारीख लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले ईयर लिख दो, जैसे ईयर की बना 2019, उसके बाद स्टार्ट करना 8 अप्रैल, ठीक है। 8 अप्रैल, जिससे खरीदे उसका नाम लिख देते हैं सुबोध ब्रदर्स दिल्ली, SUBO ब्रदर्स दिल्ली, ठीक है। सुबोध ब्रदर्स दिल्ली लिख दिया। कितना खरीदा हमने? 5 चेस्ट ऑफ टी, 8 थी 7,000 की, ठीक है। 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ₹7,000 ईच। ये 7,070 नहीं है, ठीक है, 7 ही है, गलती से लिखे 7,000। तो इंटू करते हैं 7,000 का 5 से, तो कितना है? 35,000 रुपये का हमने बेचा, ठीक है। 35,000 रुपये थी इसकी कीमत, 35,000। फिर आगे बोल रखा है हमको ट्रेड डिस्काउंट काटना है 10%। ट्रेड डिस्काउंट हुआ 10%, तो लेस करते हैं, TD हमेशा लेस होता है, ठीक है। तो लेस TD 10%, तो 35,000 का 10% कितना होता है? 35,000 का 10% होता है 3,500, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे 3,500, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं 35,000 में से माइनस 35 कर 3,500, क्या अमाउंट आता है? माइनस 3,500 करेंगे तो आया 31,500। ये हमारी क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। अब इसमें आगे बोल रखा है कि इनपुट IGST लगानी है, कितनी? 12% लगानी है। तो एड इनपुट IGST 12%। परचेस बुक में इनपुट लगती है और सेल्स बुक में आउटपुट लगती है, तो आपको पता ही है IGST का, ठीक है। तो 31,500 का 12% कितना होता है? 3,780। तो ये प्लस कर देगा 3,780। और आगे इसमें बोल रखा है कि पेकिंग एंड अदर चार्जेस 500 रुपीज़, पेकिंग के और अदर चार्जेस के 500 रुपीज़ लिखे हैं, तो उसको भी ऐड होते हैं, वो भी ऐड अदर चार्जेस करके 500 रुपये लिखना है, ठीक है। ऐड अदर चार्ज 500 रुपीज़। अब ये हो गई। अब इसको प्लस करके डबल लाइन करके क्लोज करना है। 31,500 प्लस 3,780 प्लस 500, तो कितना आया? 35,780। तो ये कर दिए 35,780, डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। और इधर भी एक लाइन खींच, ये भी क्लोज हो गई। ये अब एनालाइज है, तो एनालाइज कर दो। कॉस्ट पे कौन सा लिखा जाएगा? ये वाला अमाउंट लिखा जाएगा 31,500, और IGST पे लिखा जाएगा ये कौन सा?
3780, तो ये रहा IGST का कॉलम 3780, और अदर चार्जेस भी लिखा जाएगा 500 रुपीज़, ये रहा अदर चार्जेस का। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद वाली एंट्री, और हाँ इस पर टोटल करना देगी, तो टोटल कर देते, टोटल आएगी 35780। ठीक है, ये भी हो गई कंप्लीट। अब करते हैं इसके बाद वाली एंट्री 12 अप्रैल की। परचेज इन केस 20 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 500 पर बॉक्स एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। ये एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि केस की एंट्री है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। परचेज फ्रॉम राज फर्निशिंग हाउस 3 शोकेस एट द रेट 77,500 पर केस एट ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST SGST एट द रेट 6%। ये एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्या है, हमारी देखो सब एंट्री देखो टी की एंट्री है। ये है भले केस की, है तो टी की ना, तो ये टी की है, ये भी टी की, ये भी टी की, ये फर्निशिंग की आ गई। ठीक है, राज फर्निशिंग मतलब फर्नीचर की आ गई, मतलब ये एंट्री, तो ये वाली भी नहीं होगी। अब इसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री, अदर एंट्री भी नहीं होगी, जिस मतलब ज़्यादा मतलब जैसे कि ये जिसकी है ना, जैसे जैसे इसमें आ गई फर्नीचर की, जैसे मिक्सिंग एंट्री नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक चीज़ की एंट्री होगी, जैसे इसमें टी की जो टी की होगी, जैसे अधिक देखो सब 4 एंट्री टी की एक ही है, फिर इसकी नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी, फर्निशिंग के अलग हो जाएगी। ऐसा लिखा भी आ जाए कि हमने ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा है, तो भी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी फिक्स सेट्स हो गई। ठीक है, इसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री। परचेज फ्रॉम सिलीगुड़ी टी एजेंसी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 600 पर बॉक्स एट a trade discount 10% plus CGST and SGST 6% each and packing and other charges 50 रुपीज़। हमने परचेस करी सिलीगुड़ी टी एजेंसी से, कितने की? 15 बॉक्स टी, एक था 600 का पर बॉक्स था, उसमें 10% TD मिला और 6% CGST SGST लगेगी। ठीक है, तो करते हैं एंट्री 20 अप्रैल की। ये 2 एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अभी इसमें आगे वाली भी देखते हैं, आगे वाली होती है कि नहीं होती है। 20 अप्रैल, ठीक है, जिससे खरीदी उसका नाम लिख दो, सिलीगुड़ी टी एजेंसी। ठीक है, लिख गया। अब क्या खरीदा है? 15 बॉक्स टी, एक था 600 का, 15 बॉक्स टी एट द रेट 600 ईच बॉक्स। ठीक है, पर ईच पर बॉक्स। ठीक है, 600 का एक बॉक्स था, तो 15 इंटू 600 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9000। 9000 की टी थी, मतलब इसकी वैल्यू ही थी, उसमें हमको 10% TD मिला। ठीक है, 10, उसने हमको इतना बोला था, जिससे हमने परचेज किया, उसने हमको बोला था 9000 की टी है, उसने हमको फिर उसने हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, तो लेस कर देगा ट्रेड डिस्काउंट 10% TD। 9000 का 10% होता है 900, तो माइनस 900 करते हैं, फिर कितना आ जाएगा? 8100 आ जाएगा, ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। अब इसमें हमको बोला है कि 6% CGST SGST लगानी, तो 8100 का 6% कितना होता है? 8100 का 6% होता है 486, तो ऐड कर देंगे CGST 6%, SGST 6%, तो 486 और ऐड करेंगे अदर चार्जेस 50 रुपीज़ बोल रखा है उसमें। ठीक है, अदर चार्ज 50 रुपीज़, वो भी ऐड होएगा। देखो बोल रखा है ना एंट्री में अदर चार्जेस 50 रुपीज़, तो वो भी ऐड होएंगे। ठीक है, तो टोटल करके इसको डबल लाइन करके क्लोज करते हैं। 8100 प्लस 486 प्लस 486, ठीक है, फिर प्लस 50, तो 9122, तो ये क्या आ गई हमारी? टोटल आ गई इसकी 9122, डबल लाइन का क्लोज, यहाँ से भी क्लोज। ठीक है, अब एनालाइज कर दो इसको। कॉस्ट में लिखा जाएगा 8100, IGST और CGST और SGST में लिखा जाएगा 486, ये 486 है। ठीक है, 486 और SGST में 486 और अदर चार्जेस में 50, और टोटल लिखा जाएगी 9122। ठीक है, ये हो गई। अब करते हैं इसके बाद वाली एंट्री। तो इसके बाद वाली एंट्री 25 अप्रैल की। परचेज फ्रॉम दार्जिलिंग टी हाउस दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल 5 kg ऑफ स्पेशल ग्रीन टी एट द रेट 500 पर kg एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST 6% फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ प्रोपराइटर। ये एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या बोल रखा है? फ्रॉम फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ प्रोपराइटर, मतलब उसके घर के लिए खरीदी उसने। ड्राइंग की एंट्री है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें ड्राइंग की एंट्री भी नहीं होती। अपने घर के लिए ना, दुकान का काम करेंगे ना, अपने दुकान का हम बनाएंगे ना परचेस बुक, घर का परचेस बुक थोड़ी नहीं बनाएंगे, तो ये एंट्री भी नहीं होगी भाई। इसमें 2 एंट्री होगी, 8 अप्रैल की और 20 अप्रैल की। ठीक है, अब क्या करना है? टोटल।
अब देखो मैं आपको जैसे बताता था इसमें टोटल, बस टोटल करके लिख देते थे। और जैसे कोई कोई क्या करता है कि ना, जैसे परचेस अकाउंट डेबिट करके, जैसे लास्ट तारीख कौन सी होती है इसकी, महीने की 30 अप्रैल, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट करके फिर टोटल करते हैं, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, फिर टोटल करते हैं ऐसा। तो आप ऐसा चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर कुछ लिखो ही मत तो चलेगा, बस टोटल करके यहाँ पे ऐसे छोड़, यहाँ पे ऐसे करके टोटल करके छोड़ दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो टोटल कर दें 31500, सबसे पहले कॉस्ट की टोटल 31500 प्लस 8100, तो 39600 आ गया, 39600 क्लोज। 500 और 50 कितने होते हैं, 550 क्लोज। ये 486, इधर ये 486 के ऊपर कुछ नहीं है, और IGST का 3780, और इसका कितना हो जाएगा, इसका रुक जाओ करते हैं अभी, इसकी टोटल यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, इसकी टोटल देख रहे हो, जैसे कि टोटल ये और दोनों करोगे तो यही आएगा, ये सब भी करोगे तो यही आएगा। तो इसकी टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, करते 35780 प्लस 9122, तो आया 44902, ठीक है, 44902। अब इधर से भी करके दिखा देता हूँ, यही आएगा 39600 कॉस्ट, यानी परचेस अकाउंट, परचेस इतने का किया था, उसके बाद अदर चार्जेस लगे 550, 486 CGST लगी, 486 फिर SGST लगी, और 3780 IGST, तो यही आया 44902, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इसमें करेंगे हम उसको, हमको इसमें लेज़र ही बनाना है, ठीक है। तो बताता हूँ आपको लेज़र, ठीक है, कैसे बनाते। तो सबसे पहले मैंने बना रखी है लेज़र क्लास, आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, जितने जो एनालाइज करते हैं वो तो फिक्स ही है। कॉस्ट यानी परचेस अकाउंट बनेगा एक, तो ये कॉस्ट यानी कॉस्ट मतलब ये परचेस अकाउंट, ये वस्तु तो परचेस अकाउंट, अदर चार्जेस अकाउंट बनेगा, CGST, SGST और IGST, 5 फिक्स है, और 2 और बनेंगे कौन से, जिसके नाम से हमने खरीदा है, जैसे सुबोध ब्रदर्स दिल्ली का और सिलगुड़ी टी एजेंसी का, ठीक है। सबसे पहले सुबोध ब्रदर्स दिल्ली का अकाउंट बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या बनती है, जैसे आप एंट्री बनाते हो जर्नल एंट्री कि हमने परचेज किया सुबोध ब्रदर्स दिल्ली से टी, तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, फिर अदर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सुबोध ब्रदर्स दिल्ली अकाउंट, ठीक है। तो हम कैसे लेजर पोस्टिंग करते थे, सुबोध ब्रदर्स दिल्ली किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, इन तीनों की वजह से, तो इन तीनों को सुबोध ब्रदर्स दिल्ली के अकाउंट में जाकर क्रेडिट में लिख दो। तो इनको लिख दिया बाय परचेस, बाय इनपुट IGST, बाय अदर चार्जेस, परचेस किया था इतने का, इतनी IGST लगी, और इतने अदर चार्जेस 500 रुपये, तो 35780 वाली थी। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे क्रेडिट डाउन कर दिया इसको, फिर ब्रोट डाउन करके यहाँ बैलेंस निकाला, ठीक है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 35780, फिर ब्रोट डाउन कर दिया बैलेंस को, ठीक है। बना दे सिलगुड़ी टी एजेंसी का अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या बनती, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अदर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सिलगुड़ी टी एजेंसी। तो सिलगुड़ी टी एजेंसी क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन चारों की वजह से, तो इन चारों को उसके अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया। 8100 का परचेस था, 486 CGST SGST थी, अदर चार्जेस 50 रुपीज़, टोटल आई थी 912, इसको क्रेडिट डाउन कर दिया 912, इसमें मेरी स्पेस नहीं थी तो मैंने ब्रोट डाउन नहीं किया, वो आप कर देना, ठीक है। उसके बाद परचेस अकाउंट यानी कि कॉस्ट का, यानी परचेस जो हम निकालते हैं, कॉस्ट किसी परचेस की निकाल रहे हैं ना, तो परचेस अकाउंट इसको मानते हैं, ठीक है। तो परचेस अकाउंट, तो इसमें तो कुछ करने का है नहीं, इसमें हमको एक लाइन लिखनी है बस, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक फॉर द मंथ, जिस मंथ की बनाएगी उस मंथ अप्रैल 2019, और कौन सा लिखेगा अमाउंट लिख देगा जो लास्ट परचेस अकाउंट का जो लास्ट वाला 39600, तो ये लिख दिया 39600 बस, फिर क्रेडिट डाउन करके इधर इसका बैलेंस निकाल दिया, इसको ब्रोट डाउन कर देना, स्पेस नहीं थी, ठीक है। इनपुट CGST का बनेगा यही 200 एज पर परचेस बुक फॉर द मंथ अप्रैल 2019, 486 था, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके इसका अमाउंट बैलेंस निकाल दिया, फिर इसको ब्रोट डाउन कर दिया यहाँ पे 486 से, ठीक है। बस ये लाइन याद कर दो, 200 एज पर परचेस बुक फॉर द, और जो भी मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ मार्च, ऐसे, ठीक है, जितना भी अमाउंट उसकी लास्ट की टोटल, ठीक है, 486, तो 486 यहाँ लिखा जाएगा। अब इसके बाद है इनपुट SGST, तो उसमें भी ऐसे ही करना है, 200 एज पर परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ 2019, पर P स्लैश B यानी परचेस बुक 486, इसका क्रेडिट डाउन करके बैलेंस निकाल लिया, इसको फिर ब्रोट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद इनपुट IGST का, वो भी यही ऐसे ही बनेगा, 200 एज पर परचेस बुक फॉर द मंथ 2019, 3780 था उसकी टोटल, देखो 3780 वो लिख दिया, इसका क्रेडिट डाउन करके बैलेंस निकाल दिया, इधर ब्रोट डाउन कर दिया। अब अदर चार्जेस का, उसमें भी ऐसे ही करना है, 200 एज पर परचेस बुक फॉर द मंथ ऑफ 2019, P स्लैश B यानी परचेस बुक, ठीक है। 550 था इसका टोटल, देखो यहाँ पे 550, फिर इसको बैलेंस निकाल ले, फिर ब्रोट डाउन कर दिया इसका, ठीक है। बस आपको क्या करना है, 2 अकाउंट है ना, जैसे जो यहाँ के अकाउंट रह गए उसका ही आपको जैसे लेजर बनाना है, और सबको जैसे जो एनालाइज वाले अकाउंट रहते हैं ना, जैसे परचेस अकाउंट, कॉस्ट का परचेस, अदर चार्जेस का, इसमें तो बस आपको एक लाइन याद करनी है, 200 एज पर परचेस बुक फॉर द मंथ, फिर उसकी टोटल लिखना है, बस ये, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का और लेजर पोस्टिंग का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक परचेस बुक का। अब इसके बाद टॉपिक आएगा सेल्स बुक का, ठीक है। परचेस बुक के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन खत्म हो गए, बस 4 ही क्वेश्चन थे।